सहयोगी अभिषेक पांडे ने ही आरोपी के वकील दिनेश प्रजापति से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे साथ आरोपी के वकील दिनेश प्रजापति हैं। दिनेश, आज आपने जब कोर्ट में जिरह शुरू की तो आरोपी के खिलाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट पुलिस के पास है, इस तरीके की बात कही गई थी। उसको आपने यहाँ पर क्या देखा और कोर्ट को क्या पुलिस या सरकारी वकील कन्विंस कर पाए कि यह बांग्लादेशी है, इसने चोरी के इरादे से यहाँ पर हमला किया, और क्या कुछ कहा? पहले तो उन्होंने ये दिखाया है कि हाँ वो चोरी के मकसद से ही अंदर गए थे और उनको जो हमला हुआ है उसका चाकू रिकवर करना बाकी है, और जो ब्लड निकला है, ब्लड इनके कपड़े पे आया है आरोपी के, वो कपड़े भी रिकवरी करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी और उनको ऐसा भी डाउट है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, और जिसके ऊपर हमने डिफेंस लिया है कि उन्होंने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जिससे साबित हो सके कि वो बांग्लादेशी है। और सेकेंड, इसमें कोई रिकवरी वगैरह हुई नहीं है, तो इसमें रिकवरी का प्रश्न ही नहीं आता है। और बाकी जो कॉपरेशन है वो हम करने के लिए रेडी है। इसके लिए हमने शॉर्ट पीसी के लिए बोला और इसके लिए कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट किया और 5 दिन के पुलिस कस्टडी उनको 24 तारीख तक दी गई। घर में क्यों घुसा था आरोपी की तरफ से? जब आपने डिफेंस किया तो क्या कुछ आपने कहा कि क्यों घुसा था घर में वो आरोपी? नहीं, अभी ऐसा हमने कोई भी उसमें डिफेंस में नहीं बताया। अभी हम आरोपी से इंस्ट्रक्शन लेंगे और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद में फिर हम बता सकते हैं कि आगे इसमें क्या हुआ था। कोर्ट ने कब तक की रिमांड दी है और कितना रिमांड पुलिस की तरफ से मांगा गया था? पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन इसमें हमारे डिफेंस करने के बाद में उनको सिर्फ 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है 24 तारीख तक। इस दौरान पुलिस ने क्या क्या तर्क दिए कि वो 5 दिनों में किन चीज़ों पर वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी? पुलिस ने यही बताया कि ये अभी वो चाकू जो है वो रिकवर करना बाकी है, कपड़े रिकवर करना बाकी है, और इनका जो भी है बांग्लादेशी है, इसका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना बाकी है। इसके लिए उन्होंने कस्टडी के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो ये पूरा मामला बहुत हाइप में है, हाई प्रोफाइल केस है, आप जानते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, मेरे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो पुलिस की कस्टडी में है आरोपी शहजाद, लेकिन अंदर खाने क्या खबरें छन छन तक आप तक पहुंची है? क्या इस बात की तस्दीक की जा रही है कि वो बांग्लादेश से कनेक्शन रखता है? देखिए, पुलिस के पास पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि आरोपी बांग्लादेशी है, और चूंकि वो मुंबई के भीतर जिस तरीके से बांग्लादेशियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें अधिकतर जो पुलिस को इनपुट्स लगे हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट से ही बांग्लादेशी मिल रहे हैं, और ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही छुपा हुआ था, और इसने फर्जी तरीके के डॉक्यूमेंट से इंडियन आईडी कार्ड बनाने की कोशिश की, जो आधार कार्ड के तौर पर है और वो फर्जी आईडी कार्ड है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने आज एक चीज़ ये बताई है। दूसरी चीज़ पुलिस ने बताई कि अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्राइमरी इनपुट आरोपी ने दिया है उसमें उसने कहा है कि वो चोरी के इरादे से घुसा था। उसे ये नहीं पता था कि ये किसी सेलिब्रिटी का घर है, किसी एक्टर का घर है। उसे लगा कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है तो यहाँ पर वो चोरी के नीयत से घुसा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में उसी फ्लैट में चोरी के लिए क्यों घुसा जिसमें खुद सैफ अली खान रह रहे हों और उनके साथ हाथापाई की? क्या आरोपी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या? ये भी पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछेगी। साथ ही साथ आरोपी अगर चोरी के इरादे से घुसा था तो बिना चोरी किए हुए वो अलग अलग कपड़े बदल करके और छुपा क्यों? क्या उसको ये पता था कि कैसे आइडेंटिफिकेशन छिपाया जाता है? अगर कहीं सीसीटीवी में लाल कपड़ा दिखा तो अगली सीसीटीवी में दूसरे कपड़े में नज़र आता है, फिर तीसरे कपड़े में नज़र आता है, और फिर उसके बाद आरोपी लगातार टीवी वॉच कर रहा था। जहाँ पर भी वो छुपा था वहाँ उस दौरान वो टीवी या किसी तरीके से चैनल्स वॉच कर रहा था, जहाँ पर वो ये देख रहा था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, उनकी टीमें कहाँ हैं, या फिर वहाँ किस तरीके से नहीं पहुँच सकती है पुलिस। इसका पूरा वो आसपास के इलाके में इसी तरीके की एटमॉस्फेयर तैयार कर रहा था। तो ये तो साफ है
कि आरोपी शातिर है। जी। आरोपी ने पुलिस को वो साफ बरगलाने तौर पर की नजर कोशिश आ रहा है की। कि आरोपी बहुत ये सारी शातिर है, चीजें बार बार कपड़े बदलना ये बताता है कि वो किस तरीके से हो सकता है इन चीजों में ट्रेन रहा हो पहले से। लेकिन अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस? 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, 5 दिनों की मिल गई है। इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाह रही है? देखिए, पुलिस सबसे पहले आरोपी के साथ किसी दूसरे का भी कनेक्शन है क्या उस बिल्डिंग के भीतर, या सैफ अली खान से जुड़े तमाम सारे जो सहयोगी हैं, चाहे उसके घर में काम करने वाली मैट है या फिर ड्राइवर हो या वॉचमैन हो, इनसे भी तस्दीक के दौरान पुलिस हो सकता है कि कन्फ्रंट कराए आरोपी को, और ऐसे जो आई विटनेसेस हैं उनके आमने सामने रखे, उनसे ही आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की कि आरोपी की नीयत में आखिर क्या था। दूसरा, आरोपी ने जो वेपन्स का उपयोग किया, या वो वेपन्स कहाँ से आए, जो नाइफ थी वो कहाँ से खरीदी, और इसके पीछे क्या, वहाँ तक छोड़ने के पीछे किस किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, क्या क्या चीज़ें की, वो उसके लिए चैलेंज होगा। साथ ही साथ जो कपड़े अभी जो कोर्ट के भीतर भी पुलिस ने बताया कि वो कपड़े रिकवर नहीं हुए जिस समय वारदात के समय में, चूँकि अगर उसने हमला किया तो ब्लड लगा होगा आरोपी के ऊपर भी और कपड़ों पर भी, तो वो रिकवर नहीं हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एविडेंस होती हैं, और एविडेंस के आधार पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी होती। साथ ही बांग्लादेशी होने के जो सबूत हैं उससे ये साफ होगा कि वो किस जरिए यहाँ आया, कौन उसको लाया, और उसके साथीदार कितने लोग हैं। ऑब्वियसली मुंबई पुलिस वन ऑफ द हाईटेक पुलिस जिसको हम मानते हैं, पुलिसिंग बहुत जबरदस्त है, तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और इस मामले में एक एक चीज, क्योंकि अगर बांग्लादेशी कनेक्शन भी है तो आप समझिए बांग्लादेश से भारत की सीमा में आना, फिर भारत के अंदर आकर आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच जाना, वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जुगाड़ कर लेना, ये बहुत गंभीर और संगीन चीज है, आप समझते हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ।